गिरिनगर नामक कस्बे में सेठ हरिदास का बड़ा नाम था। व्यापार में उनका कोई मुकाबला नहीं था। अनाज के गोदाम, कपड़े की दुकानें और साहूकारी सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी। सेठ हरिदास को धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। उनके पुत्र मोहन का विवाह पास के गांव की राधा से हुआ था। राधा संस्कारी, शांत और समझदार लड़की थी। बचपन से ही उसने भजन, सेवा और सत्य का रास्ता सीखा था। सुबह सुबह राधा आंगन में तुलसी की पूजा कर रही थी। तभी साधु आए। भिक्षाम देहि माता। राधा साधु को आटा लेकर बाहर आई। महाराज, इतनी जल्दी कैसी? जीवन तो अभी बहुत लंबा है। देवी, मुझे डर लग रहा था। इधर आंगन में बैठा हरिदास राधा और सन्यासी की सारी बात बड़े गौर से सुन रहा था। अपनी बहू के मुंह से सुनकर बात हरिदास के कान खड़े हो गए। माता, तुम्हारी उम्र कितनी है? महाराज, मेरी उम्र अभी सिर्फ 12 वर्ष है। अरे, इसकी उम्र तो 28 साल है। मेरी बहू पागल हो गई है या चरित्रहीन है? सबके सामने उल्टी सीधी बातें करती है। और तुम्हारे पति की? उनकी उम्र 5 वर्ष। ये बात तो पक्की है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है और सन्यासी से प्रेम कर बैठी है। नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था? और तुम्हारे ससुर की उम्र? महाराज, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अब तो सेठ का खून खौल उठा। हरिदास सोचने लगा, हो ना हो मेरी बहू और सन्यासी से जरूर चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ राधा उस सन्यासी की भिक्षा देने के बाद घर के अंदर चली आई। मैं अभी जाकर बहू से पूछूं कि वो साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बात कर रही। पर उससे क्या ही पूछूं? मैंने अपने कानों से सब सुना और सब अपनी आंखों से देखा है। जरूर इस साधु के साथ मेरी बहू का अभेद रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने मेरे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। ये बात पंचायत में सबके सामने कहूंगा। इसी बीच हरिदास पंचायत पहुंच जाता है। आज आपका इधर आने का क्या कारण है हरिदास? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई बात हो गई है? आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मुखिया की मेरी पुत्र वधू चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ बहू बहुत मक्कार भी है। मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मुखिया जी, आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए। मैं वहीं पर अपनी बात सबके सामने बताऊंगा। हरिदास के बार बार आग्रह करने पर सभी 5 हरिदास के साथ घर पर पहुंचे। दूसरी तरफ हरिदास ने अपनी चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग हरिदास के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। तो बताइए, ऐसी क्या बात है जो तुम राधा से इतने दुखी हो? मुखिया जी, आप मेरी पुत्र वधू को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। उसी के सामने बताऊंगा। मुखिया जी का आदेश मिलते ही राधा को पंचायत में बुलाया गया। पंचों ने कहा, हरिदास, अब तो बहू भी आ गई हैं। तो बताइए, ऐसी क्या बात है जो तुम राधा से इतने दुखी हो? मुखिया जी, आज मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पुत्र वधू आंगन में पूजा कर रही हैं। एक नौजवान युवक हमारे दरवाजे पर भिक्षा लेने आया है। मेरी पुत्र वधू भिक्षा लेके बाहर आई साधु को देने के लिए। भला ये तो अच्छी बात है। ये तो हर नारी को करना चाहिए। इसमें दुखी होने की क्या बात है? आप लोग जरा सब्र कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। अगर कोई छोटी बात होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंचायत क्यों बुलाता? तुम लोगों को परेशान नहीं करता। ठीक है, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही सभी लोगों की परेशान किया है। अगर कोई बात है तो बताओ, गोल गोल मत घुमाओ, नहीं तो हम सब लोग जा रहे हैं। देखो, बात यह है सन्यासी, हमारे दरवाजे पर आए और बहू चुपचाप भिक्षा दे देती और साधु चला जाता। और अगर बातचीत कर भी रही थी ऐसी बात की आप लोग भी सुन लेंगे, तब आपको लगेगा मेरी बात ठीक है। सब आपको समझ में आ जाएगा मैंने पंचायत क्यों बुलाई। अब आप लोग ये बात मेरी बहू के मुंह से सुनिए। मेरी बहू और नौजवान के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी।
पिताजी, बताने के लिए तो मैं अभी बता सकती हूँ, पर घर में तो आपने पंचायत बुलाई है, तो आप ही बताएंगे। ये बात तो ठीक है हरिदास, तुम शुरू करो। अरे भाई, बात कुछ ऐसी है, मुझे बात बताने में लज्जा आ रही है। आप लोगों को तो पता है मैं इस गांव में इज्जतदार आदमी हूं और मेरी बहू ने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। बात यह है कि मेरी बहू उस साधु से क्या बात कर रही थी। मेरा सारा मान सम्मान उस महात्मा से बात करके धूल में मिला दिया है। उसने ऐसी बात करी है मैं बता भी नहीं सकता हूँ और आपको सुनने में भी अजीब लगेंगी। देखिए, आप इधर उधर बात ना घुमाइए। राधा ने कोई गलत कदम उठा लिया है या कोई और बात है, हमें बताइए। पंचायत की तरफ से उसे दंडित किया जाएगा। तुम परेशान ना हो, हमें बात बताओ। इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए, आखिर बहू और साधु के बीच में क्या बात हुई है। ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले आप पिताजी बोलेंगे, उसका जवाब मैं दूंगी। यदि मैं गलत हुई, जो पंचायत मुझे सजा देंगी उसको मैं मंजूर करूंगी। अच्छा, तुमने उस साधु से ये क्यों कहा? इतनी जल्दी क्यों है? फिर तुम्हारे पूछने पर उसने ये कहा, मुझे डर लग रहा था। ऐसा क्यों कहा भला? किसका दिमाग खराब नहीं होगा बताओ? और तुमने अपने पति की उम्र 5 बरस क्यों कहा? तुमने उस साधु से ऐसा झूठ क्यों कहा, बताओ? पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। उस नौजवान सन्यासी ने इसलिए कही थी। उसने छोटी सी उम्र में सन्यास धारण कर लिया है। जो उम्र खेलने कूदने की, हंसने खेलने की होती है, उस उम्र में वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया है। यही बात उससे कही थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवा धारण करते हैं। तुमने तो इतनी जल्दी कर लिया। इसलिए मैंने उससे कहा था, तुम इतनी जल्दी महात्मा बन गए हो। और तुमने अपनी उम्र 12 बरस क्यों बताई? क्योंकि 12 वर्ष पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु बनाया। तब से मेरा मन भजन कीर्तन में लगने लगा है। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है उतना ही सार्थक है। बाकी जीवन मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य कितना भी जी ले, लेकिन उसकी उतनी ही सार्थक मानी जाएगी जितनी भगवान के भजन कीर्तन में लगा है। बाकी उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। उसने सिर्फ खाया पिया और सोया है। ये काम तो पशु भी करते हैं। तो उसमें मैंने क्या गलत कहा? इस हिसाब से मैंने अपने पति की उम्र 5 बरस बताई, क्योंकि जब सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी तब मेरे कहने पर सासू माँ मेरे पति को मंदिर ले जाने लगी और भजन कीर्तन में उनका मन लग गया। तब से वो भगवान पर भरोसा करने लगे हैं और ज्ञान के मार्ग पर आ गए हैं। और आपके बारे में हमने कहा अभी जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमने कभी आपको मंदिर जाते नहीं देखा और ना ही भजन कीर्तन सुनाते, इसलिए बोला अभी जन्म नहीं हुआ है। इसमें मैंने क्या गलत कहा पिताजी, बताओ? देखो, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ। मैं क्या करूँ? जो भी करता हूँ तुम दोनों के लिए ही करता हूँ। मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं मिलता है जो भगवान का भजन करूँ। हरिदास ने पूरी पंचायत के सामने बहू से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत संदेह किया। सभी 5 लोग चले गए। हरिदास भी अपनी बहू को लेकर चला आया। अगले दिन सचमुच आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मेरे घर की बहू हो। बेटी, आज मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। जब जागो तभी सवेरा। लोग तो पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। फिर हरिदास ने निश्चय किया, मैं खूब दान पुण्य करूंगा, गरीबों को अनाज कपड़े दूंगा। तभी राधा आती है। माँ जी, आप पड़ोस की औरतों को बुला लाओ। आखिर ऐसी क्या बात है बहू, जो पड़ोस की औरतों को बुलाकर लाऊं? उनका क्या करूंगी? माँ जी, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप जाओ। बहू की बात मानकर सास पड़ोस की औरतों को बुलाकर ले आई। हरिदास ने अनाज मंगाया। इधर हरिदास ने गोदाम से अनाज दान किया। बहू रानी, आज क्या बात है जो हम सब लोगों को इकट्ठा किया है? आप सभी लोगों को मिलकर बधाइयाँ गानी है, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। अब तो नगर में सभी गरीब और बेसहारा हरिदास की वाह वाह करने लगे।